नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 70 आगवन सोसाइटी है और ये देख रहे हैं सोसाइटी के मेन गेट पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मौजूद हैं और जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। क्या बवाल हुआ है, क्या मामला है, वो अभी जानेंगे। ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ गेट पर मौजूद हैं, गेट बंद है और बात करेंगे एक बार कि आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ है जी। नमस्कार सर, मेरा नाम है आरती शर्मा और मैं सोसाइटी की सचिव हूँ इस टाइम पे। और हमारी सोसाइटी में परसों रात को माता का एक जागरण था और 3 से 4 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है, रॉड से प्रहार हुआ है। ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके सर पे 6 टाके आए हुए हैं और यहाँ की आम जनता की पुलिस ने भी कंप्लेंट नहीं सुनी है। और वो श्री सुरेश गोयल जी जो हमारे सोसाइटी के प्रधान हैं, रविंद्र मलिक उप प्रधान है, मैं सचिव हूँ, हम सबके पास ये जनता गई, लेकिन उन दोनों में से किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। मेरा मानना यह है कि गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे और जो भी पर्सन है उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसको सोसाइटी से बाहर किया जाए। तो जागरण में ही कौन लोग थे ये वो तो बताएं। तो जागरण जो हुआ है हमारी सोसाइटी के एक बहन जी हैं, उन्होंने करवाया था और उसमें कुछ बाहर के लोग जिनमें हमें अच्छे से नाम नहीं पता, 12 ए है जो आगमन सोसाइटी का एक हिस्सा है, वहाँ से 2-4 लोग रॉड वॉड लेके तलवार वगैरह लेकर आए थे। देखिए ऐसे ओपनली मैं नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि किसी पे ये काम जो है पुलिस का होता है, वो ही अगर अच्छे से छानबीन करके नाम ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। FIR करवा दी है लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कंप्लेंट करवाई है, हाँ। और इनके ऊपर जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, आप समझौता कर लो, समझौता कर लो, राजीनामा कर लो, और उससे भी नहीं मान रहे तो उनको डराया और धमकाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जागरण हो रहा था, तो कौन लोग हैं और क्या विवाद था, क्या जागरण हो रहा था? रीमा मलिक और अनुराग मलिक का टावर 5 803 से उनका पर्सनल जागरण था। रीमा को बुला लो एक बार। रीमा यहाँ पर्सनल जागरण में इन लोगों ने पुरानी कुंदक निकाल के टावर 13 से मुक्की चौधरी है और डागर है, इनका जागरण था। यहाँ पे जागरण था, रीमा मलिक। हमने अपना जागरण करवाया, पर्सनल करवाया जागरण। अब हमारे जागरण जैसे हम पूजा करने बैठे, जब भी लड़ाई शुरू, जैसी लोग आने लगे वैसी लड़ाई स्टार्ट हो गई। अभी परसों की रात की परमिशन ली थी हमने पूरी रात जागरण करवाने की कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, फिर भी क्रिएट हुई है प्रॉब्लम। किसी को मारा है टावर 13 के। एक बार बात करेंगे कि आखिर क्या विवाद था, क्या मामला था, वो जानेंगे। और आप देख रहे हैं सिर में चोट है, पूरे सिर में पट्टी बंधी हुई है और ये देख सकते हैं, ये देखें कितनी बुरी तरह से मारा है। ना जाने क्या क्या हथियार थे, क्या क्या था इनके पास। बात का क्या नाम आपका? नीलेश कुमार सिंह। क्या हुआ है और ये कब के बाद? एक्चुअली ये लोग का आपस के रंजिश था इन लोग का पहले से, और फिर उसके बाद इन्होंने जागरण में कुछ किए थे लड़ाई झगड़ा, मुझे पता भी नहीं था। फिर मैं आया, मैं मत्था टेक के मैं घर जा रहा था। फिर मैं सोचा कि ऐसे पार्क ऐसे निकल जाऊंगा, जिसको मारने आए थे वो लोग वहाँ पर खड़े थे बाहर और मैं उधर से जा रहा था। तब तक गाड़ी लगा के रॉड निकाल के वो लोग दौड़ाने लगे, तो मैं सोचा कि मुझे भी मारने लगेंगे। मैं भी भागा और मैं सीधे भाग के गया जागरण में। वो लोग जागरण में पहुंच के मुझे सीधे रॉड से मारने लगे, बोलने कि इसको जान से मार दो। आपको क्या कोई विवाद है क्या उनसे पहले? कोई मेरे से कोई किसी का विवाद नहीं, मेरे को तो किसी को जानता भी नहीं था। नहीं, ये लोग मारने किसी और को आए और मैं उसमें भागा, वो लोग मेरे पीछे दौड़ गए। हाँ, मतलब कुछ जो जिसको मारने आया था वो सोसाइटी के अंदर भाग आए क्योंकि उनको पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं सीधा जागरण में भागा, रॉड चलने लगा तो, और उन्होंने मेरे को भी दौड़ा लिए। और आपको तो कुछ पता ही नहीं? मुझे कुछ पता ही नहीं था। अरे हम तो टहल रहे थे, ये हमारे हस्बैंड है, हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे। इन्होंने बोला चलो माता रानी का जागरण है, हम मत्था टेक के आते हैं। बस उतने में ही उन लोगों ने आके हमला कर दिया। तो ऐसे तो हम सुरक्षित नहीं है ना सोसाइटी में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका कोई लेना देना नहीं है, ना इनका कोई जानते भी नहीं है। बार बार कि ये धोखे से इनको चोट लग गया, धोखे से मैं अब वो तो करे माफीनामा कर लो, धोखे से चोट लग गया है और मैं आपको मारने के लिए कोई नहीं आया था। मैं मानता हूँ धोखे से हो गया, लेकिन बंदा एक बार भी सामने नहीं आया, पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब हम आज 2 दिन बाद यहाँ पर आए हैं, हमारी मिसेज ने आई है
और ये राजनीति वो जो प्रधान है उनको फ़ोन कर रहे हैं, प्रधान उतर भी नहीं रहे हैं। झगड़ा था किसके साथ, किसको मारने आए? ये लोग आपस में, ये हमारे हिसाब से कोई ये अंकित त्यागी जी का कुछ था, और इसके पहले कोई टावर 3 का कोई बंदा था। आपस में 1 घंटा आधा घंटे पहले उन्होंने क्या किया, आधा घंटा पहले ने किसी से झगड़ा किया था आपस में, उन्हीं लोग को मारने आए थे। अब हाँ, मुझे पता भी नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मेरे को कोई पता भी नहीं था कि कौन क्या है। मुझे तो आज पता चल रहा है कि वो टावर 13 में जो था वो बुला रखा था बाहर का बंदा, कौन था, कैसे था, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे से तो कोई रंजिश भी नहीं था। बेवजह मतलब कोई कह रहे कि गलती से मारा, गलती से बंदे का जब फेस पे दिख रहा है तुम्हें तो गलती से कैसे मारा, जानबूझ के मारा ना। एक तो ये होता है कि बंदे का हमें फेस नहीं दिखा, जब वो मार रहे थे तो भैया का फेस तो दिख ही रहा था ना, फिर वो कैसे कह रहे कि उन्होंने गलती से मारा। वो टारगेट तो मेरे हस्बैंड को करके आए थे। मेरे हस्बैंड यहाँ ऑफिस से आने के बाद यहाँ जागरण में माथा टेकने के लिए आए थे। यहाँ पे उनके झगड़ा हुआ, उनके पीछे 4 बंदे यहाँ गेट 1 से और 6 तक भगे मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे कि हम तो अंकित त्यागी को मारेंगे, अंकित त्यागी को जान से मारने के लिए आए हैं। हाँ जी। अब ये बोला जा रहा है कि इनको अंकित त्यागी इनको उकसा रहा है ये करने के लिए, मतलब कि समझौता मत करो। आप बताओ, मेरे जगह पर आप रहोगे, हमको अंकित त्यागी से कोई नहीं मतलब है, हमको किसी से नहीं मतलब है, हमको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो बंदा ने ये किया है उसको सोसाइटी से बेदखल किया जाए, और आरवा मतलब अपने तरफ से कंप्लेन किए, पुलिस कंप्लेन करे आरवा। मैं ये चाहता हूँ, आरवा का हाथ जोड़ के गुजारिश है, आरवा अपने तरफ से कंप्लेन करे। भैया तो फिर भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, इनका फ्लैट है। वो जो बंदा गुंडागर्दी खुलेआम कर रहा है वो रेंट पे रहने वाला बंदा है। ये देखो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है इधर। वाले बंदे का सपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम प्रेरणा त्यागी है। ये जो लोग थे जो मारने आए थे अंकित त्यागी, कौन है ये, क्या विवाद क्या था? विवाद तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि अभी यहाँ पे 27 अप्रैल को इलेक्शन हुए थे, तो पहले मेरे हस्बैंड प्रधान थे यहाँ पे, अभी कोई दूसरे गोयल साहब हैं वो आए थे। लेकिन इसमें लगा कि थोड़ा अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको लेके मेरे हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन लगाई हुई थी दोबारा री इलेक्शन के लिए। तो वो भी अपने पेपर द्वारा ही लड़ाई करते, ऐसे मतलब दूसरे बंदे पे अटैक करवाने का क्या मतलब है। ऑफिस भी जाता है बंदा, जब इतने सारों के बीच में वो अटैक कर सकते हैं, तो कल को मेरे हस्बैंड ऑफिस भी जाते हैं, मैं किस अकेले जाते हैं, फिर उनके साथ कुछ हुआ तो कौन जिम्मेवारी लेगा इस चीज की। ये नंबर उप प्रधान का है, हमारे उप प्रधान जी का है नंबर। ये देखिए, ये को फोन कर रहे हैं कब से कि आप आइए, इस मैटर को सॉल्व कराइए। ये लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं। आप देख लिए, आपके सामने ये नंबर 9312908077 है। मैं भैया से मेरे घर आया था, वो उन्होंने बोला था मैं आपके साथ हूँ, आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगा। मेरे को कहा भैया मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, आप लोग मेरे साथ रहो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो बंदा मेरे साथ ऐसे वो उन्होंने बोला कि जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूँगा। लेकिन आज वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, न कोई रिस्पांस दिए कि भैया क्या करना है, कैसे करना है। मेरे को पुलिस चौकी गया, वो जो प्रधान है सुरेश गोयल जी, उन्होंने बोले कि जब आप जाना मुझे कॉल कर देना। फिर मैंने कॉल किया, बोले कि आप चलो मैं 1 घंटा में पहुंच रहा हूँ, उन्होंने नहीं आए। बताइए। अब आप लोग यहाँ खड़े, सारे बंदे हैं इधर के, जैसे सिक्योरिटी वाले और चीजें, उनसे तो कहते हैं पुराना प्रधान कुछ नहीं है, बस मैं प्रधान हूँ। और आज हम इन भैया की एप्लीकेशन लेके इनके लिए वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि मैं प्रधान नहीं हूँ, मैं हुई नहीं प्रधान, मतलब तुम गुंडागर्दी करने के लिए तुम प्रधान हो। और आज हम अपनी बात लेके उनके सामने गए तो वो बोलते हैं कि मैं प्रधान ही नहीं हूँ। अब क्या चाह रहे हैं? ये जो गेट बंदा है या लोग इंसाफ चाह रहे हैं, और जिस बंदे ने मारा है उससे खाली करवाएं फ्लैट। हाँ, मोकी कहते हैं, टावर 13 का वो बंदा है। हाँ जी, मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है मेरे पास, जब वो मेरे हस्बैंड के पीछे डंडा लेके भाग रहा है। कौन है मुख्य? और बंदों का तो नाम सामने नहीं आया क्योंकि बंदे बाहर से बुलाए गए थे। हाँ, अपनी सोसाइटी के नहीं थे, बंदे बाहर से बुला रखे थे। और ये सारा प्री प्लान था मेरे हस्बैंड को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में गाड़ी घुमाई है और खुलेआम बोला है कि हम अंकित त्यागी को जान से मारने आए। देख रहे हैं कि किस तरह से ये देखें विवाद चल रहा है और बड़ा हंगामा हो रहा है। यहाँ गेट बंद कर रखा है। मेरी बात सुन लीजिए बहन जी, मेरी बात सुन लीजिए बहन जी। पब्लिक का नुकसान हो रहा है, ये भाई भी हैं, अभी फिर गेट बंद कर दिया। कोई पब्लिक का नुकसान नहीं हो रहा, इससे पहले तो गेट बंद हो चुकी थी। नहीं, गोयल के
लड़ाई कौन कर रहा है? ये दो लोगों के इनका सिर फूट गया, एक का गर्दन तोड़ दिया और अभी ये गेट बंद कर दिया। ये हो क्या रहा है? एक मिनट, ये चीज तो ARWA का जो यहाँ का मेन प्रधान है उससे पूछना चाहिए ना कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। अभी हम पूरी जितनी भी यहाँ महिला मंडल दिख रही है, हम सभी ARWA के जो मेन मेंबर है यहाँ का, उसके घर गए थे। उसने हमसे पर्सनली कहा मेरा छोटा बेटा है, उसकी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब है। एक मिनट, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और अभी वो हमने बालकनी में देखे हैं खड़े होते हुए। वो हमसे सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा बीमार है। वो सामने आना ही नहीं चाह रहे हैं, इस बात की इंसाफ करना ही नहीं चाह रहे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आगमन सोसाइटी में हंगामा हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं हैं। कि दोनों प्रधान को पकड़ा जाए, दोनों प्रधान को बुलाया जाए, ये कोई तरीका नहीं है। आम पब्लिक पिस रही है इन सब के बीच में हर तरीके से। दोनों प्रधान को पकड़ के लाया जाए। बंद किया था उन्होंने, तब ये मैडम उठ के नहीं आई। तो कर बैठे अपने करके बैठे आओ। ये नया प्रधान जो बनाना गुंडागर्दी चला रहा है, बिल्कुल ये इन्हीं लोगों के सपोर्ट में बोलते हैं। सोसाइटी में आप देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और हंगामा हो रहा है। गेट बंद कर रखा है, हंगामा हो रहा है। किसी को मारने आया कोई, लगी है उन्हें, किसको कोई मारने आया किसी व्यक्ति को और गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को मार कर चले गए, उसका सिर फाड़ कर चले गए। चोटें आई हैं, चोटें भी आपको दिखाई। और ये देख रहे हैं गेट पर कुर्सी डाल के बैठ गई हैं। जितनी भी महिलाएं हैं आगमन सोसाइटी की, वो सभी गेट पर कुर्सी डालकर बैठ गई हैं। हंगामा हो रहा है, ये देख रहे हैं, लड़ने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है, हंगामा हो रहा है। तुझे आपस में एक हो गई हैं सारी महिलाएं और गेट बंद कर दिया आगमन सोसाइटी का। इंसाफ मांग रही हैं कि जिसने भी ये जानलेवा हमला किया है उससे फ्लैट खाली कराया जाए और उसे सजा दी जाए। ये देख रहे हैं किसी और व्यक्ति को मारने के लिए आए थे। कोई चुनावी रंजिश है, पहले कोई चुनाव हुए होंगे सोसाइटी में जिसको लेकर ये सारा संग्राम हुआ है। और ये देख रहे हैं और यहाँ अभी बैठ गए। गेट नहीं खुलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये गेट नहीं खुलेगा। आप देख रहे हैं ये गेट बंद कर दिया आगमन सोसाइटी का। सारी महिलाएं यहाँ खड़ी हो गई हैं, कुर्सियाँ डालकर बैठ गई हैं और गेट बंद कर दिया। ये गेट खुलेगा नहीं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये अंदर सोसाइटी का ही मामला है। सोसाइटी में रहने वाले किसी युवक ने गुंडे बुलाकर किसी को गेट बंद कर रखा था प्रधान जी ने, एक नौकरानी के चक्कर में कि गेट नहीं खुलेगा जब तक वो नौकरानी को नहीं आने देंगे। जब से प्रधान उतर के नहीं आया नीचे, वो चले गए बेटे का बहाना करके। ये है प्रधान, सोसाइटी संभालेगा ये। हमें प्रधान ये नहीं चाहिए, हमें ये लोग नहीं चाहिए जो एक बारी के लिए भी नीचे उतर के नहीं आए, जिनको चोट लगी है, जो घरों में बंद होके बैठे हैं। हमें ये प्रधान नहीं चाहिए, हमें ये सरकार नहीं चाहिए। एक बात बताओ भैया, सरकार नहीं चाहिए। जागरण मैं करवा रही हूँ, उन भैया की क्या गलती थी? वो मत्था ही तो टेकने आए थे, हैं? वो तो माता रानी ने जान बचा ली। और भैया वो बता तो फिर भी रहते, हम सामने खड़े थे। और प्रधान का क्या मतलब बनता है कि भाई तुम्हारा पर्सनल जागरण कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, प्रधान बाहर करके लड़ रहे हैं तो। और उन भैया की क्या गलती थी? क्यों बुलाया गया? डंडे लेके, रॉड लेके लोगों को क्यों बुलाया गया? किस लिए बुलाया गया? जागरण में तो मत्था टेकने आ रहा है, उसके आज इनको मारा गया, आज इनको मारा गया, कल को हमारे पतियों को मारा जाएगा, हमारे बच्चों को मारा जाएगा। और प्रधान सुरक्षित नहीं है, हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें वापस आके त्यागी चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में हंगामा हो रहा है। पूरा का पूरा कपड़ा लाल हुआ पड़ा खून से, कौन देगा इसका जवाब? कोई नीचे नहीं आ रहा उतर के। क्या जवाब देते भैया ये बताओ? बच्चे कौन करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक अपराधी को बचाने के लिए आप क्यों इतना उत्सुक हो?
आप जनता की सुरक्षा के लिए हो कि अपराधी के संरक्षण के लिए? आप मतलब यहाँ पिटते रहे यहाँ पे ऐसे, मतलब उनको और जरा सी लग जाती, उनको कुछ हो जाता तो उनके परिवार की, उनके बच्चों की कौन जिम्मेवारी लेता? पुलिस कहती है गोयल साहब ने पैसे भिजवा दिए, हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतनी अभी कल परसों भी रात को 10 बजे तक पुलिस चौकी थे, मेरे हस्बैंड कल भी पुलिस चौकी थे। पुलिस कहती है गोयल साहब का पैसा आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस भी ऐसे बोला, ये बोलते हमें गोयल ने पैसे खिलाए, हमें गोयल ने पैसे खिलाए। पुलिस चौकी मुजेड़ी से आगे जो पड़ती है, और हर बार ये कहते हैं कि अंकिता की चोर है, उसके बच्चों को मारेंगे, उसके परिवार को मारेंगे। अभी भी खुलेआम धमकी अभी भी दे रहे ग्रुप में कि ऐसे मारेंगे उनको। अभी भी घर में मारने के लिए चले गए अंकित त्यागी के। और गोयल साहब ने 2 बंदे मेरे घर पे भेजे हैंडओवर के पेपर लेके कि इन पे साइन करो। मैं अकेली थी। गोयल का पूरा नाम? सुरेश गोयल जी ने मेरे घर पे 2 बंदे भेजे साइन कराने के लिए। मैं उस टाइम घर पे, मैं अकेली थी उस टाइम पे घर पे। देख रहे हैं कि पुलिस वाले खुद ही कह रहे हैं कि गोयल साहब ने पैसे भिजवा दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप समझें कैसा? हम उनके घर, एक मिनट, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये देख रहे हैं सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और इंसाफ चाह रहे हैं। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।